जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका उर्दू का जो लेक्चर है स्टार्ट हो जाता है। मज़मून इल्म फ़िक्रिया सिंफ़ अदब मज़मून है और मज़मून गाय मुश्ताक अहमद सदीकी इब्तिदाई कॉलेज में ये शख्स जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। पहले 6 दिन उर्दू डिपार्टमेंट का था। आजकल जो है ये पता नहीं कहाँ पर है। बहरहाल जो है अभी सर्विस में ये किससे लिया गया मायून तालीम तरक्की आप इबादियात प्रोजेक्ट शोबे साहब, ठीक है। उसमें इसने जो मजमून लिखा आबादी तरक्की व आबादियात पर, तो जो शोबे साहब ने इसे लिखवाया, तो जिस मजमून में या जिस किताबचे में वो है उसको मायून का नाम दिया गया, तो उससे ये मजमून जो है लिया गया। तो क्लास राइटर कहता है कि दुनिया में ये जो हमारे मुल्क हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन ममालिक की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा इन ममालिक की आबादी में इजाफा हो रहा है। इतना इजाफा हो रहा है कि दुनिया के 50 छोटे ममालिक जो हैं उनकी कुल आबादी से भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। उनकी कुल आबादी से भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। क्लास इतनी आबादी मुल्कों की बढ़ रही है। भारत 1, पाकिस्तान 2, श्रीलंका 3, बांग्लादेश 4। इन 4 ममालिक की आबादी हर साल इतनी बढ़ती है कि दुनिया के छोटे जो 50 मुल्क हैं उनकी जो टोटल आबादी है उनसे भी ज़्यादा आबादी हर साल बढ़ती है, जिसकी वजह से इन ममालिक की तरक्की की रफ्तार मुतासर हो रही है। अब आबादी बढ़ती है और जो आमदन होती है मुल्क की, जो मुल्क कमाता है मुख्तलिफ जगहों से कमाता है, मुख्तलिफ सोर्सेस से कमाता है, तो वो पैसा जो है खर्च होता है खुराक पर। खुराक का खर्च होता है लोगों की, उनको खाना दिया जाता है, उनके लिए आटा, उनके लिए चीनी, उनके लिए डालडा, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पैदा की जाती है। लिहाजा फिर रोड नहीं बन सकते, हॉस्पिटल नहीं बन सकती, कॉलेज नहीं बन सकते, यूनिवर्सिटियाँ नहीं बन सकती और तरक्की के काम फिर नहीं हो सकते, क्योंकि सारा पैसा किस पे खर्च होता है। तो जी क्लास ये जो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका की बात की है राइटर ने, बिल्कुल ठीक बात की है और उसकी रिसर्च है इस राइटर की। देखें तनकीद और तहकीक उसका मजमून है और तहकीक में इस नतीजे पर पहुँचे ये मजमून लिखते हुए कि उन्होंने कितनी बड़ी मालूमात हासिल कर ली कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो ये ज़्यादा आबादी हर साल बढ़ती है, इनकी आबादी का ओवर पॉपुलेशन का शिकार है और इनमें इतना इजाफा हो रहा है ममालिक में, 1, 2, 3, 4 ममालिक में इतना इजाफा हो रहा है जो दुनिया के 50% 50 छोटे ममालिक हैं, दुनिया के 50 छोटे ममालिक हैं, उनकी कुल आबादी से भी इन ममालिक में हर साल जो आबादी में इजाफा होता है वो ज़्यादा है। तो कितनी बड़ी परेशानी है इन ममालिक के लिए, 4 ममालिक के लिए जिनकी आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दुनिया के छोटे 50 ममालिक की कुल आबादी से भी ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, जिसकी वजह से इन ममालिक की तरक्की की रफ्तार मुतासर हो रही है। अब इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये ममालिक तरक्की नहीं कर सकते। ये ममालिक जो हैं ये तरक्की नहीं कर सकते, इनकी सड़कें नहीं बन सकती, इनकी हॉस्पिटल नहीं बन सकते, इनके कॉलेजेस नहीं बन सकते, इनकी बाकी जो डिस्पेंसरियाँ नहीं बन सकती और आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर करने में ये ममालिक नाकाम है, क्योंकि इनके ऊपर जो आबादी का बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है। इनकी भार फी का सामने
यानी हर आदमी की जो प्रोडक्शन है, आमदनी है, जो मंथली जो वो कमाते हैं, सरमायाकारी, यानी जो ये सरमाया जो है कारोबार में लगाते हैं, और जो बचते हैं और जो कारोबार में सरमाया लगाकर, पैसा लगाकर कि वो जो बचत उनको होती है वो भी कम होती जा रही है, मुतासर होती जाती है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, जिससे रोज़ अफसरों आए दिन आए दिन जो है क्या हो रहा है, महंगाई के मसाइल में गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं। तो जाहिर है जब मुल्क की मैशियत कमज़ोर होती है तो ऑटोमेटिकली जो है महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो ये आवाम जो है गुर्बत की चक्की में पिसे जाते हैं। तो आए दिन महंगाई की मुसीबत जो है उसमें जो है हम फंसते जाते हैं, बड़ी परेशानी हमारे लिए बनती जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं क्लास। आबादी के दबाव की दो किस्में हैं। आबादी के दबाव की दो किस्में हैं। आबादी के प्रेशर की दो किस्में हैं, दो अक़साम हैं। कौन कौन सी? एक वो ममालिक जहां आबादी का दबाव कम है, एक वो ममालिक जहां आबादी का प्रेशर या दबाव कम है, वहां क्या होता है। और दूसरे उन ममालिक की आबादी, और दूसरे ममालिक जहां आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अफरात आबादी का शिकार है। एक वो कम आबादी वाले, कम आबादी जहां आबादी कम बढ़ती है, और एक वो जहां ज्यादा आबादी बढ़ती है। ये दो तरह की आबादी की दो किस्में हैं। आबादी के दबाव की एक शाम हर मुल्क की शरह पैदाश को मद्देनजर रखकर मुतय्यन की जाती है। शरह पैदाश यानी आबादी के दबाव की ये इकसाम जो है हर मुल्क की शरह नेर्फ भाव पैदाश, यानी कितनी पैदाश हर मुल्क में हर साल होती है, उनको सामने रख कर जो है आबादी का ये दबाव जो है मुतय्यन किया जाता है। जिन ममालिक में आबादी का जो दबाव कम है वहाँ अमूमन शादियाँ ज़्यादा उम्र में होती हैं। वजह ये बताइए अदीब ने कि जिन ममालिक में आबादी ज़्यादा बढ़ती है वहाँ क्या होता है, शादियाँ कम उम्र में होती हैं। वहाँ शादियाँ कम उम्र में होती हैं। एक वजह ये बताइए कि शादियाँ कम जो है उम्र में होती हैं, छोटी सी उम्र में शादियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से आबादी में दबाव आता है, ज़्यादा आबादी बढ़ती है। अच्छा, और जिन ममालिक में आबादी का तनासब कम है या आबादी कम होती है, वहाँ शादियाँ ज़्यादा उम्र में की जाती हैं। यानी आबादी जिन ममालिक में ज़्यादा आबादी बढ़ती है वहाँ शादियाँ कम उम्र में, और जिन ममालिक में जो है आबादी कम बढ़ती है वहाँ शादियाँ ज़्यादा उम्र में की जाती हैं। ठीक है क्लास। ये वजह जिसकी वजह से आबादी के दबाव में इजाफा नहीं होता, ये कम आबादी बढ़ती है। लेकिन जिन ममालिक में शादियाँ कम उम्र में कर दी जाती हैं वहाँ आबादी के दबाव में बेतहाशा इजाफा होता है। लेकिन जिन ममालिक में जो है कम उम्र में शादियाँ की जाती हैं, कम उम्र में, वहाँ बेतहाशा बहुत ज़्यादा जो है आबादी में इजाफा होता रहता है। क्लास इस वक्त
मसला दरपेश है। कौन सा मसला दरपेश है इस वक्त वतन अजीज को? अफरात आबादी का मसला दरपेश है। बहुत ज़्यादा आबादी वतन अजीज की, हमारा जो प्यारा वतन पाकिस्तान है इस वक्त उसमें उस हमारे मुल्क में आबादी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सालाना बेताशा इजाफा हो रहा है आबादी में। इसकी आबादी 1.73% सालाना शरह से इजाफा होता रहा है। यानी हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान जो है इसमें शरह आबादी क्या है, किस शरह से आबादी में इजाफा हो रहा है? 1.73%। यानी हर 100 आदमी के साथ 2.25 आदमियों का इजाफा हो रहा है। 1.73% सालाना शरह से इजाफा होता जा रहा है, जो किसी भी हमसाया मुल्क से बहुत ज़्यादा है। शरह क्या है? आबादी में इजाफे की शरह। आबादी में इजाफे की शरह पाकिस्तान में क्या है? 1.73%। और ये किसी भी हमसाया ममालिक से बहुत ज्यादा है। जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर सालाना आबादी में इजाफा हो रहा है। अगर इसमें कमी ना की गई, अगर इस बढ़ती हुई आबादी को रोका ना गया, बढ़ती हुई आबादी को रोका ना गया, इस बढ़ती हुई आबादी को, तो फिर क्या होगा? रोका नहीं गया तो आइंदा 37 सालों में आबादी दुगना हो जाएगी। आइंदा 37 सालों में मुल्क की आबादी 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना हो जाएगी आइंदा 37 सालों में, अगर इस इजाफे को रोका ना गया तो। और ये 2050 तक 349 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और जब 2050 आएगा, आइंदा 37 सालों में, 37 साल, अभी कौन सी सन जा रही है क्लास? अभी जा रही है 2020, और 2020 में 37 जमा किए 57, तो 2057 में क्या हो जाएगी? आबादी दुगना हो जाएगी, और ये 2050 तक 349 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी 2050 तक तो 2050 तक कितने हो जाएंगे? 349 मिलियन। 349 मिलियन 10 लाख का 1 मिलियन होता है क्लास। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। ये 349 मिलियन तक 2050 तक पहुंच जाएगी। जबकि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन ममालिक ने दुनिया के अंदर तरक्की को कर चुके और मजीद तरक्की करते हैं, तो उनकी शरह आबादी क्या है? 0.1%। 0.1% जो है क्लास उनकी शरह आबादी है। यानी बहुत ही पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ही कम है क्लास।
0.16%। अब देखें 1.73, 1.73 is equal to 1.73 over 100. 1.73 multiplied by 1 over 100 1.73 multiplied by 100 over 1 over 100 आगे is equal to 1.73 over 10,000। अब 0.0173 is equal to 0.0173 multiplied by double 2 ये कितना हुआ 39357,750। तो तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी जो है वो कितनी है, ओस शरह आबादी के 0.1 और हमारे यहाँ 1.73% है। वतन अजीज की आबादी का इस तरह बढ़ना यानी 0.1 एक का 10वां हिस्सा और एक का 10वां हिस्सा सालाना इजाफा हो रहा है, एक का 10वां हिस्सा, ठीक है। और पाकिस्तान की आबादी 1.73, एक पूरा दूसरे के 3 यानी पौने 2 आदमी जो है 100 के साथ जो है सालाना शरह से इजाफा होता जा रहा है। वतन अजीज की आबादी का इस तरह बढ़ना और इसके दबाव में इजाफा होना एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है। वतन अजीज हमारे मुल्क पाकिस्तान का की आबादी का इस तरह आगे बढ़ना एक बहुत सोचने की बात है, तदबीर का लम्हा है, तदबीर का वक्त है कि जिससे आगाही बाखबरी यानी बाखबर होना, इस अहम मसले से बाखबर होना और इस अहम मसले पर सोचना हर जो है जिम्मेदार शहरी का फर्ज है। हुकूमत का ही फर्ज नहीं है, हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं होती, हर जो पाकिस्तानी शहरी है उसका इस बात पर सोचना कि पाकिस्तान की आबादी में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। हर शहरी का फर्ज है। इस दबाव की कमी में मुल्की और इनफरादी सतह पर कोशिशें वक्त की जरूरत है और ये आबादी में जो दबाव आ रहा है, बढ़ता हुआ आ रहा है, हो रहा है, इसके बारे में इनफरादी सतह पर भी और हुकूमत की सतह पर भी जो है कोशिश करनी जो है वक्त की जरूरत है। इस वक्त वतनी अजीज में इस मुल्क के हर फर्द के अलावा हुकूमत को भी इस सोचना पड़ेगा और ये सोचने का वक्त है, ये देर करने का वक्त नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी में 1.73 की शरह से सालाना इजाफा होता जा रहा है जो बहुत ज़्यादा है, हमारे हमसाया ममालिक से भी बहुत ज़्यादा है।
तख्लीक आदम के बाद नस्ल इंसानी तेज़ी से फैलना शुरू हुई। जब अल्लाह ताला जात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तख्लीक आदम की तख्लीक ये है जनाब, मरकब इज़ाफ़ी के बाद नस्ल इंसानी नस्ल तेज़ी से फैलनी शुरू हुई और सैकड़ों से लाखों, लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों तक जा पहुँची है। इतने हिंसा के मुताबिक आबादी में इजाफा होता है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस रफ्तार से इजाफा हो रहा है। तो वो अभी अरबों तक जा पहुँची है, खरबों तक जा पहुँची है। आगाज़ में इस इजाफे की रफ्तार कम थी। इब्तदा में जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इब्तदा में नस्ल इंसानी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ 3 सदियों के दौरान इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। गुजरी हुई 2-3 सदियाँ, एक सदी में 100 साल होते हैं, तो 2-3 सदियाँ यानी 300 सालों में 100 साल की एक सदी, 300 सालों में इसकी रफ्तार जो है आबादी में इजाफे की रफ्तार जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। इस तरह ज़रूरियात ज़िंदगी में भी इजाफा हुआ। इस तरह इंसान की जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनमें भी इजाफा हुआ और रिहाइश और खुराक के मसाइल ने भी जन्म लिया, क्योंकि जब आबादी ज़्यादा होती है तो ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ती हैं, हुकूमत पर प्रेशर आते हैं, ख़जाने पर प्रेशर आते हैं और फिर साथ साथ अब आबादी ज़्यादा है तो हॉस्पिटल भी ज़्यादा बनेंगे, आबादी ज़्यादा है तो कॉलेज भी ज़्यादा बनेंगे, आबादी ज़्यादा है तो रोड भी ज़्यादा बनेंगे, आबादी ज़्यादा है तो डैम भी बनेंगे, आबादी ज़्यादा है तो उसके लिए लोगों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी जो है बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे और फिर गंदम ज़्यादा पैदा करनी पड़ेगी, चावल ज़्यादा पैदा करने पड़ेंगे, पानी का मसला है, पानी ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा। पानी तो दरमियान में, लेकिन आवाम तक पहुँचाने का जिम्मेदारी जो है हुकूमत की होती है, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, रिहाइश का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और आज का ये मसला है कि जंगल कटते जा रहे हैं, उनकी जगह कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, तो फिर खुराक तो उन कॉलोनियों में बसने वाले जो है, उन मकानों में बसने वालों के लिए सुबह दोपहर और शाम का खाना जो है उसके मसाइल जो है जन्म ले रहे हैं और बेताशे जन्म ले रहे हैं और जो माशियात के माहिर हैं उनके लिए एक मसला बना हुआ है। लामहला, नाचार, ना चाहते हुए भी मजबूरन कुदरती वसाइल पर भी बोझ बढ़ गया। जो नेशनल रिसोर्स से अल्लाह ताला की ज़ात ने इस मुल्क को माला माल किया हुआ है, इस मुल्क को माला माला किया है, उस पर भी असर पड़ गया। यानी नेशनल रिसोर्सेज तो अल्लाह ताला की ज़ात ने दिए हुए हैं, लेकिन आबादी में ज़्यादा इजाफे की वजह से उन पर भी असर पड़ता गया, बोझ बढ़ता गया, यानी वो कम होते गए। दरख्तों के बेताशा कटाव से जंगल सुकड़ गए। अब जंगल कटते जा रहे हैं, वहाँ आबादियाँ बनती जा रही हैं और फिर जंगल कम हो गए। वो भी इंसान की जरूरत थी, वरना कमी आ रही है, लकड़ में कमी आ रही है। कस्मों और शेरों पर बढ़ती हुई आबादी के दबाव से ज़रख़ेज़ ज़मीन पर अब लोग कस्बों से निकल कर, देहातों से निकल कर शहरों में आ रहे हैं और ज़मीनें जो है 2 लाख रुपए जो कनाल थी वो आज 2.5 लाख 3 लाख रुपए मरला तक पहुँच गई है। तो वो आ रहे हैं शहरों में और आबादी जब बढ़ती है तो उनके लिए मकानात की ज़रूरत होती है और फिर ज़री ज़मीनें, सरसब्ज़ शादाब ज़मीनें जिनसे चावल पैदा होता, जिनसे गन्ना पैदा होती थी, जिनसे मक्की पैदा होती थी, जिनसे दालें पैदा होती थी, उन पर मकान बनते जा रहे हैं, कारखाने बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं। कारखाना उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है और फैक्ट्री इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। इस तरह ज़री ज़मीन, खेती बाड़ी वाली ज़मीन जिससे प्रोडक्शन हो रही थी, रिज़्क़ हासिल किया जा रहा था, की कमी ने वतन अज़ीज़ को मज़ीद मसाइल की कमी का शिकार बना दिया है। ज़्यादा ज़री ज़मीन कम होती गई और उस पर मकान और कॉलोनियाँ बनती गई, लिहाजा इस मुल्क को के वसाइल में, रिसोर्स में और ज़्यादा जो है कमी आती जा रही है। क्लास इस तरह वतन अज़ीज़ में जहाँ हर तरफ आलूदगी ने ढेरे डाले, वहाँ बढ़ती हुई आबादी का बोझ में हमारे कुदरती वसाइल ना बर्दाश्त कर सके। अब देखिए कि इस मनसरा का जो कचरा होता है आबादी की बोझ की वजह से, यहाँ हर तरफ आलूदगी, हर गली में कचरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है और लोग अपने घरों का इस्तेमाल किया हुई चीज़ जो है, यहाँ तक कि खाने भी लाकर गलियों में फेंक देते हैं। वो शाबर और वो जो रॉ मटीरियल होता है वो सारा ला के गलियों में, उससे आलूदगी
आलूदगी पैदा हो रही है, ठीक है। और उससे जो है हवा जो साफ हवा है वो हवा गंदी होती जा रही है, बीमारियां बढ़ने का अंदेशा है, बल्कि है हो चुका है, ठीक है। फजा आलूदा हो रही है, हवा आलूदा हो रही है। अभी भी दरियाओं के अंदर भी मखलूक के लिए बड़ा मसला है, फजा के अंदर भी मखलूक के लिए बड़ा मसला है, और ज़मीन में भी आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। इस तरह बदतमीजी में जहाँ तक आलूदगी ने डेरे डाले वहाँ बढ़ती हुई आबादी का बोझ भी हमारे कुदरती वसाइल, अब जिस तरह वतन अजीज में आलूदगी ने, इस शराब मटीरियल ने, इस गंदगी ने हर तरफ नजर आ रही है, उस प्लस बढ़ती हुई जो आबादी है उसने मिलकर, तो ये जो आबादी का बोझ था वो भी साथ मिला उस आलूदगी के साथ, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो थे, कुदरती वसाइल, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त ना कर सके, ये चीज़ें उन पर असरअंदाज हुई। क्या चीज़ असरअंदाज हुई? आबादी बढ़ती हुई, आबादी और आलूदगी किस पर असरअंदाज हुई? कुदरती वसाइल पर, यानी नेशनल रिसोर्सेज पर बोझ डाल दिया। वो इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, और हमें वसाइल की किल्लत का सामना पड़ा, और हमारे नेशनल रिसोर्सेज जो थे अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए ज़ायद पैदा किए थे वो कम पड़ गए हमारे लिए। इसी बना पर, इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया में बढ़ती हुई आलूदगी, पूरी दुनिया में बढ़ती हुई ये गंदगी, और आबादी के पेश नज़र और आबादी की वजह से बढ़ती हुई आलूदगी और बढ़ती हुई जनाब ये है आबादी की वजह से पूरी दुनिया के माहिरीन माशियात के माहिर, इकोनॉमिक्स के माहिर, एक्सपर्ट, मनसूबे बनाने वाले, लोगों की खुराक का बंदोबस्त करने वाले, सोर्सेज ढूंढने वाले, आर्टिफिशियल सोर्सेज के बनाने वाले, कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ चाहने वाले, यानी एनवायरनमेंट जिस फ़ज़ा में इंसान जीता है उसको जो है ठीक करने वाले, साफ़ सुथरी करने वाले बड़े फ़िक्रमंद हैं, बड़ी सोचों में गुम हैं कि किस तरह इस फ़ज़ा को जो है आलूदगी से बचाया जाए, किस तरह माहौल को साफ़ सुथरा किया जाए, किस तरह हवा को साफ़ सुथरा रखा जाए, ताकि इंसान जो है इस साफ़ सुथरी हवा में जो है सांस ले सके। और वो सब वसाइल और ज़रूरियात में तवाज़न कायम करने पर जोर देते हैं, और वो वसाइल रिसोर्सेज और ज़रूरियात नीड्स में तवाज़न बराबरी कायम करने पर जोर देते हैं कि जितने वसाइल हों उसके मुताबिक आबादी बढ़े, ताकि पूरी नौ इंसानी ताकि पूरी नस्ल इंसानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के मियारी ज़िंदगी को बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जा सके, तमाम इंसानों को बराबरी की सतह पर वो तमाम सहूलतें मुयस्सर हो सके जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, जो इंसान की तालीम के लिए ज़रूरत है, जो इंसान की रिहाइश के लिए ज़रूरत है, उनको जो है ज़्यादा किया जा सके, और हर आदमी को वो तमाम ज़रूरतें पहुँचे जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं। लेकिन ये आबादी के बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, ज़्यादा कसरत आबादी की वजह से, अफराद आबादी की वजह से ये तमाम ज़रूरियातें, हर ज़रूरियात ज़िंदगी हर इंसान को पहुँचानी जो है हुकूमत के पास में या किसी के पास में भी, या हमारे माशियात लोग जो हैं मनसूबा साहब उनके पास से बाहर होती जा रही है ये बात। ये इसी वक्त मुमकिन है जब हम अपनी बढ़ती हुई आलूदगी और आबादी के बारे में फिक्रमंद होंगे। ये उस वक्त ही ज़रूरत है, इसीलिए ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि ये जो हमारी आलूदगी है और आबादी में के बारे में हम जो हमारी सोच है, इस आबादी को भी हम कंट्रोल करेंगे, आबादी को कम करने की कोशिश करेंगे, और आबादी को ऐसे जो आलूदगी है उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे, तब हमारी कौम का मयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद हो सकता है। वरना ऐसे हालात में कि पाकिस्तान की आबादी 1.73 की शरह से बढ़ती हुई आ रही है, तमाम इंसानों के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले हर इंसान को उनके मयार ज़िंदगी को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इस तरह इसके साथ ही